भारतीय जनता पार्टी ने 23 अक्टूबर को ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के समय कमरे के बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। अगर गांधी परिवार खड़गे जी को ऐसे अपमानित कर सकता है तो दलित समाज के प्रति इनके मन में कितनी घृणा होगी, ये समझा जा सकता है। आप जानते ही हैं 23 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा से उपचुनाव का पर्चा भरा था। उसी दौरान का एक वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है और जो आरोप लगाए हैं वो उनके ट्वीट से स्पष्ट है। अगले दिन 24 अक्टूबर को बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जो दलित और पिछड़े समाज से आता है कांग्रेस उसका इस्तेमाल करती है। आप टिकट किसे दें ये आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए ये आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है कि आप राजनीति में अपना ओछी घटिया राजनीति करते हुए जो दलित समाज से आता है, पिछड़े समाज से आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। गौरव भाटिया ने आगे कहा कि नियम अनुसार नामांकन के दौरान 5 लोग मौजूद रह सकते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के अध्यक्ष ही कमरे के बाहर से झांकते रहे। ये तस्वीर सब कुछ कहती है। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, ये आगे बैठे हैं। इनके बगल में है प्रियंका गांधी वाड्रा, इनके पुत्र रेहान, इनकी भी एंट्री हो चुकी है, ये भी आगे बैठे हैं। सोनिया गांधी कमरे के अंदर हैं और राहुल गांधी भी कमरे के अंदर हैं। जितनी जानकारी हमें है 5 लोग नामांकन करते हुए कमरे के अंदर रह सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, क्राइम मास्टर गोगो जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और रेहान वाड्रा, 5 अंदर आ गए तो पार्टी का अध्यक्ष है तो क्या हुआ, पिछड़े समाज से आता है तो क्या हुआ, कई बार सांसद रहे हैं तो क्या हुआ, उनको बाहर रखा कमरे से और वो झांक रहे थे कि मैं कब आऊंगा। स्पष्ट है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रियंका गांधी के नामांकन भरते वक्त खड़गे को कमरे से बाहर रखा गया था। क्या वाकई ऐसा था? हुआ यूं था कि प्रियंका गांधी का नामांकन करवाने के लिए खड़गे के अलावा राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, लोकसभा सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान भी उनके साथ वायनाड पहुंचे थे। इसके बाद वायनाड में और कलेक्टर ऑफिस में क्या हुआ, ये इंडिया टुडे नेशनल ब्यूरो की एडिटर और कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाली पत्रकार मौसमी सिंह की रिपोर्ट के हवाले से जानिए। रिपोर्ट कहती है कि प्रियंका को पर्चा फाइनल करने के लिए 1 बजे कलपट्टा के कलेक्टर के दफ्तर पहुंचना था। इसके पहले एक रोड शो था जिसमें उनके साथ खड़गे और राहुल भी थे। कलेक्टर ऑफिस पहुंचने में देरी हो रही थी। अभी खड़गे का भाषण चल रहा था, तभी प्रियंका बीच रैली से निकली, रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंच गई। वहां रिटर्निंग ऑफिसर से उन्होंने कहा सोनिया, राहुल और खड़गे अभी रैली में हैं, वो तीनों भी जल्दी यहाँ पहुंचेंगे। ये भी कहा कि वो तीनों जब यहाँ आ जाएंगे तो रॉबर्ट और रेहान आरओ के केबिन के बाहर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी आरओ ऑफिस आ गई, उन्हें केबिन के अंदर बुलाकर बैठा लिया गया। राहुल और खड़गे इसके थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे। तब तक आरओ प्रियंका के नामांकन फॉर्म के पहले सेट की जांच शुरू कर चुके थे, इसलिए खड़गे, राहुल और केसी वेणुगोपाल तक को केबिन के बाहर थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। बकौल मौसमी सिंह की रिपोर्ट, आरओ ने कहा जब पहले सेट के पेपर की जांच हो जाएगी तब रॉबर्ट वाड्रा और रेहान बाहर चले जाएंगे और बाकी लोग अंदर आ सकते हैं। पहले सेट के पेपर की जांच होने के बाद वो दोनों बाहर चले गए और राहुल खड़गे केबिन के अंदर आ गए। बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया वो बेशक नामांकन के समय का ही है, लेकिन पूरी कहानी ये है जो अभी हमने आपको बताई है। इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहाँ आशीष
और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। उनके बारे में इस तरह के गलीच झूठ बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चेहरा, दलित विरोधी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए। 2 मिनट में पकड़ लिए जाते हो। निहायत ही झूठे लोग हैं ये लोग। खैर, आप जानते ही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, रायबरेली और वायनाड। दोनों से जीते भी थे। फिर रायबरेली की सीट उन्होंने रिटेन करने का फैसला किया और इस वजह से वायनाड सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट पर प्रियंका के सामने बीजेपी की नव्या हरिदास लड़ रही हैं और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से सत्यन मोकरी। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलोक है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।